हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के मंत्रा में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खुश एंड मस्त होंगे। इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाया जाता है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कंपनी के बारे में जो कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो दोस्तों, एक बात जान लीजिए, भारत में लगभग 145 से लेकर के 150 करोड़ सीआर के बीच में लोग रहते हैं दोस्तों। अब इसमें से लगभग कम से कम 2 से लेकर के 5% तक सिर्फ याद रखना, 145 से 150 करोड़ के बीच में लोग रहते हैं, उसमें से लगभग सिर्फ 2 से लेकर के 5 या मान के चलो 7 या 10 जो भी हो, 5 से 10 या 2 से लगभग 2 से 5% तक ही लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। क्योंकि किसी को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये सेक्टर जो है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है, ये ग्रोइंग सेक्टर है दोस्तों। याद रखना, इसकी जो भी कंपनियां हैं इनमें ग्रोथ फैक्टर है दोस्तों। जितने ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे वो लोग मार्केट के बारे में उनको जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। ये बात याद में रखें। और ये ग्रोइंग सेक्टर होने की वजह से इनकी दो ऐसी कंपनियां हैं जिनके बिजनेस हमेशा ही चलते रहेंगे। कहते हैं ना, दो भाई और दोनों भाई तबाही। तो वैसे ही करके इनकी मार्केट में कितने भी लोग आए चाहे जाएं, ठीक है, उससे इनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंपनी को ब्रोकरेज मिलता रहेगा। तो ये कंपनी कह सकते हो ड्यूओपोली कंपनी है। दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बिजनेस में काम करते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों, उन दोनों को डिपॉजिटरी कहा जाता है दोस्तों। और वो दोनों कंपनी का नाम है एनएसडीएल एंड सीडीएसएल दोस्तों। ये दोनों कंपनी मार्केट में हमेशा प्रेजेंट रहेंगी। ये दोनों का ऐसा बिजनेस है दोस्तों, मार्केट में कोई भी आए इनसे मतलब नहीं है, इनका बिजनेस हमेशा चलता ही रहेगा। चलो थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ये दोनों कंपनी करती क्या है। सबसे पहले एनएसडीएल। एनएसडीएल एक तरह का, जैसे कि इसका बिजनेस मॉडल समझ लो, शेयर्स, ठीक है, फिर बॉन्ड प्लस ईटीएफ और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब करके एनएसडीएल का बिजनेस चलता है दोस्तों। इसमें ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, एफआई डीआई लोग इन्वेस्ट करते हैं। और वही अपोजिट में देख लो दोस्तों, क्या बोलते हैं, एनएसडीएल को कौन होल्ड करता है, ज्यादातर एनएससी देखती है दोस्तों। और चलो इसको डिटेल में समझते हैं। पहले सीडीएसएल का बिजनेस देख लेते हैं दोस्तों। इसका क्या रहता है, इसमें शेयर होल्डर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं एनएसडीएल में, ये सब। और क्या आ गया, सीडीएसएल में देखो, डीमैट अकाउंट सीडीएसएल हैंडल करता है। और फिर इसका क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये सब, ई वोटिंग, ऑनलाइन वोटिंग जो होता है ना, केवाईसी, और क्या बोलते हैं एसएमएस, ये सब सीडीएसएल ज्यादा भेजता है। तो दोस्तों, तो और डिटेल में इनका डिफरेंस पहले समझते हैं कि मतलब एनएसडीएल और सीडीएसएल का डिफरेंस क्या है। क्योंकि जितना ज्यादा डिटेल में हम लोग इनके डिफरेंस समझ लेंगे ना, तो समझ लेंगे कि कंपनी के मतलब फ्यूचर कैसा है और ये कंपनी में इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है। देखो दोस्तों, सीडीएसएल वर्सेस एनएसडीएल समझना है दोस्तों। ये टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड एनएसडीएल टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रिसर्च में ज्यादा वो बिलीव करता है, और सीडीएसएल कन्वीनियंट, डिपेंडेंट एंड सिक्योर ज्यादा ट्रांजेक्शन करता है दोस्तों। तो वैसे ही कर करके अब चलो समझते हैं इनके बीच का डिफरेंस। सबसे पहले एनएसडीएल सीडीएसएल हो गया दोस्तों। अब देखना, ये बनी कब कंपनी थी, एनएसडीएल जो है ये बनी कब थी, आगे देखते हैं बनी कब थी। तो एनएसडीएल अपना 1996 में बनी थी, और सीडीएसएल 1999 में। दोनों के कबली इस्टेब्लिश ये हुई। और स्टेटस क्या है, मान लो एक कंपनी का फर्स्ट डिपॉजिटरी एनएसडीएल है, फर्स्ट क्या बोलते हैं डिपॉजिटरी एनएसडीएल है, और क्या बोलते हैं सीडीएसएल सेकेंडरी डिपॉजिटरी है, सेकेंडरी डिपॉजिटरी है दोस्तों। और मतलब अब इसमें प्रमोटार, इसके मतलब एनएसडीएल के प्रमोटार कौन कौन से, सीडीएसएल के प्रमोटार कौन कौन। तो एनएसडीएल के प्रमोटार हो गए एनएससी, ठीक है, और क्या बोलते हैं आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई एंड यूटीआई। और सीडीएसएल के अपना हो गया बीएससी। तो एक और चीज दोस्तों, बीएससी मार्केट में लिस्ट है, एनएससी अभी नहीं लिस्ट है, वो लिस्ट होने वाला है दोस्तों। देखो अगले साल शायद 2026 में लिस्ट हो जाए। अब इसमें किस टाइप के लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर कौन कौन से होते हैं। इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर लाइक डीआईज, एफआई, ये सब लोग इसमें अकाउंट खुलवाते हैं एनएसडीएल में। और सीडीएसएल में कौन लोग खुलवाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर ज्यादातर लोग रहते हैं दोस्तों।
और इसका डीमैट अकाउंट क्या बोलते हैं, कह सकते हो ज़्यादा पैसे वाले लोग कम है, तो इसमें थोड़ा डीमैट अकाउंट कम है, ठीक है, लो है, या ये कह सकते हो, हाँ। और इसमें रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ अकाउंट्स ये याद रखना, नंबर ऑफ अकाउंट्स क्या बोलते हैं, सीडीएसएल में ज़्यादा है दोस्तों, मोर है। डीमैट अकाउंट हो गया दोस्तों। अब देखो, अकाउंट टाइप मैंने पहले ही बता दिया है कि मतलब इसमें हाई नेटवर्थ लोग, ज़्यादा पैसे वाले लोग इसमें अकाउंट खुलवाते हैं, और इसमें लो पैसे मतलब कम पैसे वाले, मतलब लो मतलब कम ही समझना। और एक और चीज़ दोस्तों देखना, जो इसमें वॉल्यूम होता है, ठीक है, इसमें पैसे के मामले में मतलब मनी के मामले में एनएसडीएल में ज़्यादा होता है, उसका अकाउंट का वैल्यू जो रहता है ना, वो ज़्यादा रहता है, बहुत बड़ा अमाउंट में रहता है। और क्या बोलते हैं, इसमें लो रहता है, लेकिन वॉल्यूम में लोगों के मामले में ये कम होता है, लो रहता है, ठीक है। और वॉल्यूम के मामले में ये ज़्यादा रहता है दोस्तों, ध्यान लेना। देखिए वैल्यू मतलब ट्रांज़ैक्शन का, कितने पैसे का ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, उसमें एनएसडीएल ज़्यादा रहेगा और सीडीएसएल कम रहेगा। लेकिन वैल्यू के मामले, वॉल्यूम के मामले, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें एनएसडीएल कम रहेगा और क्या बोलते हैं, सीडीएसएल ज़्यादा रहेगा। अब आपको बता ही दिया हूँ कि इसके क्लाइंट ज़्यादातर एफआईज़, टीआईज़ और क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड, बैंक, ये सब ज़्यादा रहेंगे दोस्त। और क्या बोलते हैं, सीडीएसएल में रिटेल रिटेल ज़्यादा रहेंगे, ट्रेडर एंड ब्रोकर, ये सब इसके क्लाइंट ज़्यादा रहेंगे। और ट्रांजैक्शन इसमें कम होते हैं और इसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग रहते हैं। और रेवेन्यू कहाँ से, मतलब दोनों का ही ठीक ही रहता है, अपन दोनों मार्जिन लेते हैं दोस्तों ट्रांजैक्शन के ऊपर। और रिस्क इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है दोस्तों, क्यों? क्योंकि कम लोग रहते हैं और ज़्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं, तो रिस्क इसमें कम हो जाता है, उसमें ज़्यादा हो जाता है। इसमें स्टेबिलिटी कम है, मतलब लिमिटेड है, कम लोग के पास इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी है। और वॉल्यूम वॉल्यूम तो बता ही दिया हम दोस्तों सब कुछ। ये हो गया कंपनी के डिफरेंस, मेजर मेजर डिफरेंस देख सकते हो। और थोड़ा सा कंपनी के साइड पे चल के, मतलब ये देखो एक चीज दिखाता हूँ, मार्केट कैप एनएसडीएल का कितना है, 21,464 करोड़। और क्या बोलते हैं, करंट प्राइस 1073 और 52 वीक्स हाई 1425। और डिविडेंड भी देती है कंपनी, कंपनी का फेस वैल्यू भी है। ये देख सकते हो कि कंपनी का आरओसी आरओई बहुत बेहतरीन है दोस्तों, 15% से ऊपर है, एक मिड टाइप की कंपनी है। और एक चीज दिखा देता हूँ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों, सेल्स हर साल इंक्रीज हो रहा है। और एक और चीज देखो, भारत में करोड़पति की संख्या, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की संख्या बढ़ते जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि एनएसडीएल में भी ट्रांजेक्शन धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। और ये देखिए सबसे बेहतरीन बात ये देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग को कंपनी का सेल्स ग्रोथ दिखेगा दोस्तों। कंपनी का सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में 34% से, पिछले 3 साल में 23% से। और क्या बोलते हैं, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी लगभग 20-21%, 17%, 25% से ग्रो होती जा रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी नई लिस्ट हुई है मार्केट में ना। प्रॉफिट भी देखो दोस्तों, हर साल इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये दिखाता है कि कंपनी बिजनेस भी बेहतरीन कर रही है दोस्त। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो रहेंगे ही रहेंगे, ये देखिए। और एक और चीज थी, मिड टाइप की कंपनी होते हुए कंपनी के पास डेट ना के बराबर है, मतलब कर्जा बहुत कम है, उसके सामने अपना रिजर्व 2127 करोड़ का है दोस्तों। ये बहुत बढ़िया दिखाता है दोस्तों कि अच्छा है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। वही चीज आपको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखेगा। और एनएसडीएल अभी लिस्ट हुई मार्केट में, तो 15.89, DI 39.23 एंड पब्लिक 44.86। एक और चीज आपको डिटेल में दिखा देता हूँ दोस्तों, एफआईज में देखिए स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड कंपनी है। और डीआईज में देखोगे आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट यूनियन, ये सब करके डीआईज म्यूचुअल फंड इंडिया वाले हैं। एक चीज आप डिटेल में देखेंगे दोस्तों ना, ये देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएससी में 15% पहले से ही होल्ड करके रखी हुई पब्लिक वाले में। तो ये समझ लेना कि मतलब 15%, जो 44 है ना, उसमें से 15% लेस करके 30% पब्लिक की, ज़्यादा वो 15% इसके अंदर हिडन है, इसलिए ज़्यादा दिखा रहा है। और वही चीज़ आपको क्या बोलते हैं, दिख भी रहा होगा कि डीआईज का मतलब म्यूचुअल फंड का इसके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा है। एनएससी, सॉरी हाँ, एनएसडीएल ज़्यादा अभी नई नई मार्केट में आई है दोस्तों, इसका मार्केट कैप कम भी है और ये मिड टाइप की कंपनी, इस चीज़ को ध्यान में रखना। बैलेंस शीट अच्छा है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। और चलते हैं सीडीएसएल के बारे में दोस्तों। इसका मार्केट कैप ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि पहले लिस्ट हुई थी। 31,327 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब करंट प्राइस लगभग 1500 के आसपास है। और 52 वीक साइड 1840 रुपीज के आसपास है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, तो आने वाले समय में सीडीएसएल बोनस
या फिर स्टॉक स्प्लिट देती रहेगी दोस्तों। और आरओसी आरओई बहुत बेहतरीन है, क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा है और ट्रेडिंग ज़्यादा होती है दोस्तों, इसलिए। अब ब्रोकरेज तो देख ही रहे हो, भर-भर के ब्रोकरेज, जरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, ये सब लिस्टेड हैं दोस्तों। तो मतलब ये सब लिंक रहते हैं ज़्यादातर सीडीएसएल से, तो इसलिए इसका ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इसका आरओसी आरओई बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और एक और चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, इसमें आ जाओ। अब चलते हैं कंपनी की, क्या बोलते हैं, मैं बोला ना अपने ही सेक्टर में दोनों टॉप पे आती हैं दोस्तों। टॉप 2 कंपनी है, कहते हैं दोनों भाई ये ड्यूओपोली टाइप की कंपनी है दोस्तों। अब आ जाते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे दोस्तों। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है देखिए, हर साल इंक्रीज होते जा रहा है दोस्तों। और ये कंपनी बहुत बेहतरीन कर रही है। इसका ये देखिए, पीछे 10 साल में ग्रोथ 26% से हुआ है, पीछे 5 साल में ग्रोथ 37% और पीछे 3 साल में 25% से सेल्स ग्रो हो रहा है दोस्तों। और कंपाउंडिंग प्रॉफिट पिछले 3 साल में देखिए, मतलब पिछले 10 साल में 31, पीछे 5 साल में 38.30% और पिछले 3 साल में 20% है। ये दिखा रहा है कि कितना तेजी से सेल्स ग्रो भी हो रहा है और प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है दोस्तों। यही चीज़ आपको बैलेंस शीट में भी दिखेगी। क्यों बैलेंस शीट में दोस्तों? क्योंकि बैलेंस शीट ये देखिए, बोरोइंग कर्जा एकदम जीरो, और रिजर्व कंपनी के पास 1534 करोड़ रुपीज का रिजर्व पड़ा हुआ है कंपनी के पास दोस्तों। और ये ऑनलाइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है दोस्तों। फिक्स एसेट देख रहे हो, हर साल थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इंक्रीज होते जा रहा है दोस्तों। और यही चीज आपको क्या बोलते हैं, प्रमोटर एफ आई डी आई में भी दिखेगा। 15%, 11%, प्रमोटर 15%, फिर एफ आई 11.34% और डी आई 15.41 और पब्लिक 58.25% पब्लिक है। और ये देखिए, प्रमोटर में बी एस सी लिमिटेड और एफ आई में भर भर के रहेगा दोस्तों। और डी आई में भी हर एक कंपनी का मतलब म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट टी डी एस एल में है दोस्तों। ये कितना भी हो जाए, बिजनेस खत्म नहीं होने वाले हैं दोस्तों, ये देख रहे हो। ये कुछ पब्लिक में भी एन एस सी क्लियरिंग लिमिटेड, फॉरेन नेशनल, ये सब भी है पब्लिक में दोस्तों। तो एक बात याद रखना दोस्तों, ये जो भी डिफरेंस है मार्केट में, जब तक मार्केट रहेगा, स्टॉक मार्केट याद रखना दोस्तों, जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा ये दोनों कंपनी चलती रहेंगी, कभी ऊपर कभी नीचे, मार्केट के हिसाब से चलेंगी लेकिन चलती रहेंगी और रेगुलर पैसा बनाती रहेंगी। और अपना स्टॉक मार्केट एक ग्रोइंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर जो है ना, एक ग्रोइंग सेक्टर है दोस्तों। क्योंकि लगभग सिर्फ 5%, मतलब 2 से 5% तक ही लोग अभी तक मार्केट में आए हैं, बाकी सब लोग तो इसको अभी तक समझे भी नहीं। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा अपना, ये मार्केट में लोग आते रहेंगे और ये दोनों कंपनी डुओपोली कंपनी है और अपना अर्न करती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। हाँ, और किसी भी शेयर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर बताना दोस्तों। और इन 2 शेयर को अपने रडार पे रख सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये 2 शेयर आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन के भी दिखाएंगे। टीडीएसएल, एनएसडीएल सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी है इंडिया में, बहुत बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।